एबीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं दुबई स्टेट अमित द्विवेदी जी के साथ में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी हैं। और इस वक्त हमारा माहौल है यहाँ के विधानसभा के चीजों पे, जैसे कि इस वक्त अफवाह चल रही है राजू पाटिल के विषय में। कोई कहता है कि 13 तारीख को शपथ लेंगे, कोई कहता है कि अब लेंगे, और कोई कहता है कि घर वापसी हो गई उनकी। इसकी सत्यता की पुष्टि क्या है? कोई कहता है कि उन्हें राज्य का कैबिनेट मंत्री दिया जा रहा है, कोई कहता है उनको राज्यसभा सांसद दिया जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है? और कोई कहता है कि उनको यहाँ की पालघर जिले की 6 लोकसभा विधानसभा सीट है, उसका नेतृत्व वो करेंगे। अब इसकी सच्चाई क्या है? पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? राजनीतिक में क्या खलबल मची हुई है? बहुजन विकास आघाड़ी जो कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, उसका क्या कहना है? कई लोगों से कई असमझ है, और असमंजों के बीच में सत्यता की जानकारी लेने हम अमित भाई जी के पास आए हैं। अमित भाई जी से पूछना चाहेंगे, सर नमस्कार। नमस्कार। इस बात में कितनी सत्यता है कि राजू पाटिल भाजपा में आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो भाजपा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जो आप बता रहे हैं कि कोई ये पद मिल रहा है, वो पद मिल रहा है, ऐसी कोई जानकारी हमको है ही नहीं। तो इस विषय पे तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाऊंगा क्या है। लेकिन मार्केट में तो इस वक्त ये चल रहा है कि राजू पाटिल को लेके कई अफवाह चल रही है, भाजपा से अफवाह चल रही है, और बहुजन विकास आघाड़ी करना चाहती है कि और कैंडिडेट अभी तक भाजपा ने भी यहाँ पे कैंडिडेट नहीं दिया। जिस तरह लोकसभा में उन्होंने सावरा जी को लेट एकदम एम मोमेंट पे, जिस दिन नामांकन की अंतिम तारीख थी, तब उन्होंने बाउंस डाल के हेमंत विष्णु सावरा जी को टिकट दिया। क्या इस तरह इस बार भी इसी तरह से चलेगा? कार्यकर्ता असमझ में रहेंगे? इतने साल से जो कार्यकर्ता ने जी जान लगा के मेहनत की भाजपा के, अब कोई बाहर से आएगा उसे टिकट दे दिया जाएगा, या डायरेक्ट हेलीकॉप्टर जिस तरह से अगली बार हुआ था वही शॉट इस बार भी होगा क्या जनता के साथ में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये विषय है राजू पाटिल का, तो मैं आपको बता दूं कि ये मुझे जहां तक व्यक्तिगत तौर पे लगता है, ये एक भ्रमित करने की, लोगों को गुमराह करने की राजनीति हो रही है। 13 तारीख को पक्ष प्रवेश होगा, 15 तारीख को पक्ष प्रवेश होगा, 18 तारीख को पक्ष प्रवेश होगा, ऐसा सुनते आए, लेकिन पक्ष प्रवेश तो हुआ नहीं है। ये लोगों को डिमोरलाइज करने का, लोगों को मोटिवेशन उनका खत्म करने का एक ये गुमराह करने का तरीका हो सकता है कि भाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहनत करने वाली पार्टी है। जैसे मैं ही एक निष्ठावान एकदम कार्यकर्ता हूं, पार्टी के लिए बहुत लगा रहता हूं हमेशा पार्टी के कामों के लिए, तो ऐसे हमारे सभी कार्यकर्ता एकदम मेहनती कार्यकर्ता है जो मेहनत करते हैं। लेकिन ये खबर आने की वजह से बहुत से कार्यकर्ता निराश हुए हैं, निराश है, लोगों को मन नहीं हो रहा है काम करने का, तो ये गुमराह करने की राजनीति हो सकती है। रही बात उनके पार्टी में आना नहीं आना, तो देखिए, हम तो कार्यकर्ता है, हम तो निष्ठावान कार्यकर्ता है, काम करना हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। अब उनको लेना नहीं लेना, ये सब शीर्ष नेतृत्व जो हमारे ऊपर, जो बड़े बड़े जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो लोग ऊपर है, उनके हाथों में है। अब उनको लेना नहीं लेना ये वो तय करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं व्यक्तिगत तौर पे से ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर पार्टी ऐसा करती है, तो एक, आप जानते हैं वसई विरार में राजू पाटिल महापौर रहे, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ये सभी पत्रकारों को भी पता है, हम लोगों को पता है। तो एक कितना भी हुआ तो वो एक आपराधिक मानसिकता के प्रवृत्ति के इंसान है। अगर वैसे इंसान को अगर इस पार्टी में ले लिया जाएगा, तो दुर्गामी आगे चलकर जो पार्टी के लिए बहुत हानिकारक और बहुत ही नुकसानदायक एक ये सौदा हो जाएगा। एक ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन बहुत गिर जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपना पूर्ण समर्पण दिया है, उस पार्टी में ऐसे किसी व्यक्ति को अगर ला देंगे तो वो पार्टी के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। और कितना भी होगा, वो आदमी एक आपराधिक मानसिकता, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। कोई आदमी शारीरिक अपराधी होता है, कोई आदमी आर्थिक ये होता है, तो वैसा उन्होंने क्या क्या किया है सबको पता है, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। बाकी हमारा तो मतलब मेरा व्यक्तिगत तौर पे तो विरोधी रहेगा। जैसे कि इतने साल, आज नहीं कह रहा हूं, इतने साल से भाजपा बहुजन विकास आघाड़ी के विरोध में रही, और कहीं न कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण अंग राजू पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी के रहे। और एक वे, क्या पार्टी में भाजपा में आने के बाद सबके पाप धुल जाते हैं? या जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है कार्यकर्ता, देखिए कहते हैं बड़े लोग एक हो जाते हैं, जमीनी एक के सच्चाई सही में जो जितने दिन से अपनी जान मान, अपने तन मन धन से भाजपा की सेवा कर रहा है, और कहा भी जाता है कि भाजपा की पार्टी
कार्यकर्ताओं की पार्टी है। क्या इस स्लोगन को कहीं भूला तो नहीं जा रहा है? अरे यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाजपा एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक मेहनती पार्टी है। आज लोकसभा इलेक्शन में हमने सिर्फ नाला सोपारा में 70,000 की लीड ली है। 70,000 बहुत मायना रखता है। तो 70,000 की लीड जब हमने नाला सोपारा में ली है, तो आप इस बात को मानकर चलिए कि नाला सोपारा में विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है। 100% भाजपा की सत्ता इस नाला सोपारा विधानसभा में आने वाली है और उसको कोई रोक नहीं सकता है, यह तय है। और इसी भय के वजह से लोगों को गुमराह करने का, लोगों को भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है कि लोग काम ना करें, लोग नाराज हो जाए, लोग उदास हो जाए, और इसी के वजह से ये गलत अफवाहें फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी भाई बहनों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, 100% ये यहाँ का जो साम्राज्य, जो कहते हैं कि लंका वाला साम्राज्य जैसा कहा जाता है कि भाई अब बस अग्नि लगने वाली है, वैसे ही ये जो यहाँ पापों का जो घड़ा भर चुका है, उस पापों के घड़े का अब अंत होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल खिलने वाला है। हमारा लोकल कार्यकर्ता भाजपा का कैंडिडेट जरूर होगा, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की है, और लोकल भाजपा का कार्यकर्ता कैंडिडेट बनेगा और उसको हमारे नाला सोपारा विधानसभा की जनता बहुमत मतों से जिताकर इस बार नाला सोपारा में कमल का सरकार लाएगी, ये मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं। आप देख सकते हैं दुबे जी ने, अमित दुबे जी ने, जो उत्तम बेबाक, जो आज उन्होंने शब्दों में कहा कि ये भारतीय जनता की पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी होती है और हर जगह यही स्लोगन चला है। लेकिन ये जो अफवाह चल रही है, और आज तक वो राजू पाटिल जी का भाजपा में एंट्री, कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर पर जुड़े हैं, जो कहते हैं मराठी में तड़बड़ीचे कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़े हैं, उनके मनोबल को कहीं ना कहीं शायद ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, कि देखिए इस तरह से हो जा रहा है कि बड़े नेता एक हो जाते हैं और जो जमीनी कार्यकर्ता रहते हैं वो कहीं न कहीं भुलाए दिए जाते हैं। ऐसा भाजपा में नहीं होगा, ये कहना है अमित दुबे जी का। अब देखते हैं आगे होगा क्या, सच्चाई क्या है। सच की जानकारी लोगों तक पहुंचाना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य और हमारी निष्ठा का प्रतीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।